बच्चे नेक्स्ट है हमारे पास कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज़ द फर्स्ट टर्म, डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, ए एंड द nth टर्म ऑफ ए पी। मतलब ये फिल इन द ब्लैंक्स है, हमें ए दिया गया है बारी बारी से, कभी ए गायब है, कभी डी गायब है, कभी एन गायब है, कभी ए एन गायब है। मतलब तीन चीज़ें हमें हर बार दी होंगी, बीच में से एक आधी चीज़ जो अपने उन्होंने क्या किया हमें निकालने के लिए देनी है। ठीक है, अब जैसे इसमें ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 3 है, एन की वैल्यू 8 है, तो मुझे ए एन निकालना है। तो ये वही सेम आएगा, एक्सरसाइज 5.2 है, हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, तो उसी के रिगार्डिंग अब हम चलते जाएंगे। ठीक है, वो फॉर्मूला वही इंप्लीमेंट होने वाला है हर जगह, और उसी से हम क्या करेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। ठीक, देखो अब कैसे करेंगे। पहले तो गिवन क्या क्या वो देख लेते हैं। ए की वैल्यू अपने पास कितनी है, ए की वैल्यू है 7। ठीक है, ए कितना आ गया 7, डी कितना आ गया मेरे पास 3, एन कितना आ गया मेरे पास 8, और ए एन मेरे पास कितना है, ए एन की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है, तो ए एन ही निकालना। फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना आ गया, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन यहीं रहा, ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 7 प्लस एन माइनस 1, एन कितना अपने पास 8 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 3। तो यहाँ से अगर वैल्यू निकल 7 प्लस 7 और कितना 3, तो 7 प्लस 7 3 से कितना आ गया अपने पास 21 ए एन। तो ए एन की वैल्यू मेरे पास आ गई 28। तो ए एन कितना आया अपने पास 28 आया। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। ठीक है, तो ए एन की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 28। ऐसे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। ए की वैल्यू अपने पास माइनस का 18, डी की वैल्यू नहीं है अपने पास, एन की वैल्यू है 10, और ए एन अपने पास कितना 0। ठीक है, ये वैल्यूज़ है हमारे पास। अब यहाँ से वैल्यू निकालनी है, तो कैसे, फिर से सेम फॉर्मूला, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 पुट कर दो। ए की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस 18 प्लस एन माइनस 1, एन कितना 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू हमें निकालनी है। तो डी कैसे आएगा, माइनस 18 है, इस तरफ आएगा तो प्लस का 18 इक्वल्स टू 10 माइनस 1 डी। 18 ये रहा, 10 माइनस 1 9 डी। 18 डिवाइडेड बाई 9, तो 9 यहाँ से डी की जो वैल्यू आ रही है अपने पास वो कितनी आई 2। चलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन की ओर। बच्चे इसी तरह से ये सिंपल क्वेश्चन है, मतलब हमने फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालते जाना है। इस बार हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है। डी दिया हुआ -3, एन दिया हुआ 18, और ए एन कितना दिया हुआ -5। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन इक्वल्स टू -5, ए नहीं पता हमें, एन माइनस 1 कितना आ गया 18 माइनस 1, और डी की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास -3। -5 इक्वल्स टू ए प्लस 17, और ये आ गया माइनस का 3। 17 3 माइनस कितना आ गया अपने पास 51, और ये आ गया माइनस का 5। ए -51, और यहाँ पे कितना आ गया माइनस का 5। ए यहीं रहा, -5 प्लस का 51, तो 51 माइनस का 5, तो 11 में से 5 ये 6, ये कितना आ गया 46। तो ए की जो वैल्यू है मेरे पास वो कितनी आ रही है 46। तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 46। ठीक है, तो ऐसे ही अगले 2 क्वेश्चन है जो 2, वो कोशिश करो तुम लोग खुद निकालने की। अगर नहीं होते तो फिर कमेंट करो, फिर उसमें मैं तुम्हें 2 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा, तो वो तुम्हारा होमवर्क है। थैंक यू सो मच।